नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करेंगे एक 49 वर्षीय व्यक्ति का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले यदि हम फिंगर देखें, जब बुध की फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ हो तो इंसान काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। सूर्य की उंगली का झुकाव सन की फिंगर की तरफ है और सन की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। लिटिल फिंगर का झुकाव सन फिंगर की तरफ है और ऊपर का ये पोर भी इनका सन फिंगर की तरफ आ रहा है, तो ऐसे में पैसे कमाने की ललक भी काफ़ी इंक्रीज करती है। लिटिल फिंगर की ऊंचाई बिल्कुल ठीक लेवल पर है, रिक्वायर्ड लेवल पर है, जो चाहिए रहती है कम्युनिकेशन के लिए। तो ऐसे में इनके जो कम्युनिकेशन है, चाहे वर्बल है, रिटन है, एक्सप्रेशन है, बिल्कुल साफ और क्लियर रहते होंगे। जब इन दो फिंगर्स के बीच में इस प्रकार से जब डिस्टेंस निकल के आए या गैप निकल के आता है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि इंसान के जो विचार हैं वो थोड़े से फ्यूचरिस्टिक होते हैं और नॉर्मली लोगों से मेल नहीं खाते हैं। फिंगर्स पर इस प्रकार की खड़ी लाइनें इन्हें फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है, ये चैनल क्रिएट होता है जिससे माउंट के शक्ति में वृद्धि होती है। यदि हम फिंगर्स की ऊंचाई देखें तो ये शॉर्ट फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो ऐसे में जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी फास्ट रहती है इंसान की। इधर हम देखें, ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है, तो तकरीबन बराबर इन नज़र आ रहे हैं। तो एक बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी होंगे ये। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं इनके माउंट की सेटिंग क्या कहती है। ये इनके माउंट की सेटिंग है। ये प्रोग्रेसिव सेटिंग है जिसमें कि इंसान अपने सामने आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है और आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं फिंगर्स के सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये सेकंड फैलेंज रहता है मैनेजरियल स्किल्स का या प्रबंध शक्ति का। जब इस प्रकार से इस पर काफ़ी सारी रेखाएं काटें तो इसका मतलब ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है हमारा, और काफ़ी हमारे दिमाग में अटकलें चलती रहती हैं। इस प्रकार का ये नज़र आ रहा है। ये रहता है शनि फिंगर का सेकंड फैलेंज रहता है। ये रहता है आप किस प्रकार से नई स्किल्स गैदर करते हैं अपने जॉब में आगे बढ़ने के लिए। सूर्य फिंगर का ये फैलेंज आपको सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितने लेबोरियस हैं, और इसमें भी आप इस प्रकार की आड़ी रेखाएं देख पा रहे हैं जो कि आपके हार्ड वर्किंग नेचर के बीच में आती हुई नज़र आ रही हैं। एक्चुअली जब इस प्रकार की रेखाएं इसमें मिलें तो वर्क एरिया में काफ़ी बाधाएं मिलती हैं। ये फैलेंज आपको बताता है जो भी फाइनेंसेस अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट अदरवाइज़ काफ़ी उठाव में है, लेकिन यहाँ से ये दबा हुआ माउंट है और इसका जो एपेक्स है वो तकरीबन इधर को शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ को इसका उभार निकल के आता है। जब इस प्रकार से उभार इधर को शिफ्ट हो जाए तो इंसान थोड़े कैलकुलेटिव हो जाते हैं। अपने रिलेशनशिप में भी कभी कभी कैलकुलेशंस लगा लेते हैं। इस प्रकार की चलने वाली रेखाएं जो ऊपर को देखती हैं शनि माउंट की तरफ, ये बाद में इनकी इनकम रेखाएं भी बनती हैं, और ये जो रेखाएं हैं इनका अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट भी पैदा करती हैं। इस प्रकार की ऊपर जाने वाली रेखाएं इन्हें सरल हृदय का बनाती हैं। इस प्रकार से ब्लॉक्स बनना ये इनको प्रोटेक्शन भी देता है। 40s में आते आते इंसान काफ़ी एस्टेब्लिश भी हो जाता है। आइए देखते हैं शनि माउंट क्या कहता है। ये इनका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर ये वाली रेखा इनका गर्डल ऑफ वीनस है, जो कि इन्हें इमोशनल बनाता है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इनके इमोशंस में भी लगे रहते हैं, जो कि गुस्सा आएगा या निराश होंगे तो काफ़ी निराश हो जाएंगे, और अगर खुश होंगे तो काफ़ी खुश हो जाएंगे। इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरा, इस प्रकार की जो शनि रेखा है ये ऊपर जाके देखिए, इस प्रकार की शनि रेखाएं जो ऊपर को जा रही हैं ये मनी अट्रैक्टिंग लाइंस का काम करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस प्रकार की शनि की रेखाएं जब इधर से अगर आप देखें ध्यान से तो ये अंदर जाती हुई हैं। जब ये रेखाएं अंदर चली जाएं तो इंसान को काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। और ये एक तरह से आप ये देखिए कि एक यव है ये खुला हुआ, एक यव है ये खुला हुआ, इस प्रकार से है ये। तो अल्टीमेटली ऊपर से ये यव बंद है, तो काफ़ी दिक्कतों का इन्हें सामना उठाना पड़ता है अर्निंग के लिए अपनी लेटर स्टेजेस में। ये देखिए काफ़ी सारी शनि रेखाएं हैं और ये ऊपर जाकर इस प्रकार अंदर जा रही हैं। ये देखते हैं इनका सूर्य का माउंट है। सूर्य का माउंट देखिए इधर को टिल्टेड है ये सूर्य, और इधर से इधर को टिल्टेड है। बीच में एक डिप्रेशन की स्टेट निकल आती है और इसमें इनकी सूर्य रेखा है। अब सूर्य रेखा भी
दो तीन तरह से मैं एनालाइज करता हूँ इसको। जब इस प्रकार के यहाँ पर ब्लॉक्स टाइप्स के फॉर्मेशन होते हैं तो इंसान विदेश में दूर देशों में जाकर भी काम करते हैं और अपनी अर्निंग करते हैं। एक तो ये चीज़ सामने आती है यहाँ से। दूसरी चीज़, अननोन लोगों से ही इनका ज़्यादातर बिजनेस आता है। इस प्रकार के ब्लॉग्स उन्हीं के बनते हैं। अब दूसरा देखते हैं, ये नीचे से इस प्रकार से वी टाइप की फॉर्मेशन, इंसान अपने घर के कामों में ही उलझा रह जाता है। दूसरी बात, जहाँ वर्क एरिया रहता है वहाँ पर भी इस प्रकार की वी की फॉर्मेशन ऊपर से, तो वहाँ पर भी ये उलझा रह जाता है। तीसरी चीज़ हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, जब इस प्रकार की रेखाएं हो, सपोर्टिंग लाइंस में भी हैं लेकिन इनको क्रॉस करने वाली रेखाएं भी हैं, जैसे ये इस प्रकार से क्रॉस हो जाता। ये देखिए, ये क्रॉस, ये इस प्रकार से ये क्रॉस हो जाती हैं ये रेखाएं। तो ये क्रॉस होना इन रेखाओं का ये ठीक नहीं माना जाता। और ऊपर से ये वी शेप में आना, तो ऐसे में आप कभी उधार ना लें। उधार लेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी, उधार दे दिया तो वापस आएगा नहीं। इस प्रकार की ये सिचुएशंस यहाँ पे देखी जाती हैं। दूसरा, जब ये रेखा इस प्रकार से ऊपर जाए और इस टाइप से टर्न हो जाए और इधर को ये रेखा से मिल जाती है, लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है। तो जब इधर से ये रेखा मिल जाती है, ये देखिए आप, ये गई और इस रेखा को इधर को मिल गई। जब ये रेखा इस प्रकार से मिलती हैं इधर को, तो इंसान को जो भी प्रॉपर्टी वगैरह रहती है उनके पास, तो उससे ये गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ इन्हें गलत डिसीजन से भी बचना पड़ेगा। कोई भी लेन देन प्रॉपर्टी का उस हिसाब से ना करें। अगर कोई पैतृक संपत्ति आती है तो, या कोई और भी संपत्ति या कुछ और भी गलत डिसीजन यहाँ पे लेने की उम्मीद बन जाती है। आइए देखते हैं इधर से हम इनका माउंट, जो मरकरी का माउंट देखते हैं। मरकरी के माउंट पर बनने वाली इस प्रकार की रेखाएं इन्हें काफ़ी सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक बनाती हैं। ऐसे जो रेखाएं होती हैं इन्हें मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस भी कहते हैं। अच्छे कंसल्टेंट्स के हाथ में भी ये देखी जाती हैं, अच्छे सलाहकार के हाथ में भी ये देखी जाती हैं, और ये बिज़नेस का एक्यूमन भी देती हैं, यानी बिज़नेस के शार्प स्किल्स भी देती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका मार्स माउंट क्या कहता है। देखिए, जब आपके मार्स माउंट पे काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार की हैं जो कि कोर्ट केस देती हुई नज़र आ रही हैं। इस प्रकार की रेखाएं कोर्ट केस देती हैं और इनसे प्रोटेक्शन के लिए ऊपर वाले ने आपको इस प्रकार की रेखाएं दी हुई हैं, जो कि बहुत हल्की और पतले में आप देखेंगे चमकती हुई रेखाएं हैं ये। तो ये प्रोटेक्शन की रेखाएं हैं। यहाँ पर जिस प्रकार के क्रॉसेस हैं ये आपको ब्लड वर्क दिखाते हैं, यानी ऑपरेशंस वगैरह भी हो सकते हैं आपके, उस टाइप की चीज़ दिखाते हैं। लेकिन इस प्रकार की लाइनें जो ऊपर से नीचे को आ रही हैं ये आपको प्रोटेक्शन देती हैं। देखिए, ऑपरेशन के थ्रू भी ब्लड वर्क हो सकता है या लड़ाई झगड़े में भी हो सकता है। दूसरा, इस प्रकार की ये ढेर सारी रेखाएं जो आप देख रहे हैं ये आपको जीआई ट्रबल्स देती हैं। ये रेखा जब उतर के नीचे आती है ये आपकी विवाह की रेखा है। इस प्रकार से ये इम्प्रेशन बनाती है और नीचे आती है और आपके हार्ट लाइन के ऊपर ये टच करती है, और हार्ट लाइन के ऊपर टच करने के बाद ये और इम्प्रेशन लेती हुई ये अल्टीमेटली आपके ब्रेन लाइन के ऊपर आ जाती है। जब इस प्रकार से ये रेखा है तो नेचुरल है कि ये काफ़ी जो पोजीशन है वो काफ़ी दिक्कत वाली आ चुकी है। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स क्या कहता है। ये मैंने आपसे कंफर्म किया कि ये सब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, कोई भी तिल नहीं है हैंड पर। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। देखिए, इंटरनल मार्स के एरिया में काफ़ी ज़्यादा ये गुबार निकल के आता है। ये आपका एग्रेशन और एंगर दिखा रहा है। जिस सिचुएशन में आप हैं, जितने कोर्ट केसेस आप पे लगे हुए हैं, ऐसे में गुस्सा और जो एग्रेशन है आना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इस पे पूरा का पूरा कंट्रोल करके ही आपको आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि इस पर भी देखिए क्रॉसेस हैं, ये वी के फॉर्मेशंस हैं, तो ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ये कौन की फॉर्मेशंस भी हो रही हैं यहाँ पर, तो ये
प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अच्छे नहीं हैं और वैसे भी अच्छे नहीं माने जाते जब क्रॉसेस और कोन्स यहाँ पर दिखाई दें। और ऊपर से आपके यहाँ पर कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, तो काफ़ी संभल के आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो ये उभार है ये आपके राहु स्थान तक आया हुआ है, राहु भी पूरा उभार में है, ये देख सकते हैं आप पूरा। ये इनका मून का एरिया है। मून के एरिया में इधर काफ़ी डेंट की मात्रा आपको दिखाई देती है, डेंटेड माउंट है ये। जब डेंट माउंट पर इतना ज़्यादा होता है तो धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इवन आप बहुत ही क्लोज व्यक्ति को, जिसको आप अपना राज या सीक्रेट या कुछ भी अपनी इंटेंशन बताएंगे, वो सीक्रेट आपका आउट कर देगा। दूसरी चीज़ ये, फाइनेंशियली अपने हाथ में ही सारे मैटर्स रखें अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड हैं या वर्क रिलेटेड एरिया से रिलेटेड हैं। तीसरी बात, पानी वाले स्थान से आप दूर रहें, वाटर बॉडीज़ के पास ना जाएं। चौथी बात, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, जैसे हर्निया, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी नज़र आती हैं। और ऊपर आपके ऑपरेशंस भी लिखे हुए हैं, इस प्रकार की चीज़ें, ब्लड वर्क भी यहाँ पर दिख रहा है। तो इस चीज़ से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और एहतियात बरतनी पड़ेगी। आइए देखते हैं आपका शुक्र का माउंट क्या कहता है। ये आपका शुक्र का माउंट है और काफ़ी अच्छे उभार में है माउंट। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी अच्छी ये लाइंस हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी बेटर हैं और काफ़ी आप ऐश्वर्य अवेल करते हुए हैं। आपने लाइफ में वो सारी सुख सुविधाएं देखी हैं जो एक नॉर्मल इंसान कई बार नहीं भी देख पाता। माउंट पर उभार अच्छा है। दूसरा, यहाँ पर एक तिल की फॉर्मेशन है। देखिए जो तिल है आपका, ये लाइफ लाइन के ऊपर है। ये तिल, जब लाइफ लाइन के ऊपर तिल होता है तो कोई ना कोई रोगों की समस्या, यानी कोई ना कोई बीमारी आपको लेकर के आती है यहाँ पर। तो ये लेटर स्टेजेस में है, लेकिन ये बीमारी है। इसके अलावा और कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं। कोई ना कोई बीमारी आने वाली होती है तो ये तिल उभर के आता है। और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, या जिस प्रकार की बीमारी आने वाली है या सिम्टम्स आने वाले हैं, आप वहाँ पर सतर्क रहें इस एज पर, ताकि जो भी आए उसी टाइम पे आप उसे कंट्रोल कर पाएँ। आइए आगे बढ़ते हैं हृदय रेखा की तरफ। देखिए हृदय रेखा आपकी इधर से स्टार्ट होती है और ये कर्व लेती हुई आपकी हृदय रेखा जुपिटर माउंट पे जाती है। ऐसे में इंसान के हृदय में काफ़ी भावनाएं रहती हैं और हृदय के काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो इनिशियल दिखा रही हैं, ये आपके इन्फैचुएशंस वगैरह दिखाती हैं। ये हृदय पर कुछ ना कुछ उस टाइम पर दबाव रहा होगा। ये सब इन्फैचुएशंस में है, ये देखिए सब उसी तरह का दबाव है। ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रकार के जो यव के साइन शुरू हो जाते हैं। जब यव के साइन यहाँ पर शुरू हो जाएं तो दो तीन चीज़ें हो जाती हैं। एक तो जो सरकारी काम या एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रुकावटें मिलनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये दिखाती हैं आपके हृदय संबंधित रोग या हड्डियों से संबंधित या अस्थियों से संबंधित रोग, जैसे गठिया वगैरह होने की शुरुआत। ये आंखों से रिलेटेड कहीं ना कहीं समस्याएं भी दे सकती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आपको देख कर के आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए जब हृदय रेखा से इस प्रकार की रेखाएं नीचे उतरें तो ये लॉसेस रहते हैं, जो कि आपकी इनकम के लॉसेस हैं। टाइम टू टाइम आप किसी को पैसा दे देते हैं और वो वहाँ से कभी पैसा वापस नहीं आता। ये इस प्रकार की रेखाएं हैं और आप उनसे पैसा वापस मांग भी नहीं पाते हैं। ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही है। तो एक तो आप रोगों से थोड़ा ध्यान रखिए, अपने आइज़ वगैरह का भी टेस्टिंग करवाते रहिए। कोई भी डिफ़िकल्टी शरीर के ऊपर आए तो आप उसे प्रॉपरली हैंडल कीजिए। बाकी ये सरकारी तंत्र में कहीं ना कहीं डिलेज़ वगैरह दिखाता है। और ये यव बने हुए हैं यहाँ पर, और ये इसी एज ग्रुप के बने हुए हैं जिसमें आप चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर अंगूठे पर भी इस प्रकार की जब लाइनें आप देखें तो मेंटल टेंशन्स की लाइन्स हैं। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। देखिए ब्रेन लाइन आपकी शुरू से ही जो है वो लाइफ लाइन से हट के चलती है, इस प्रकार का एक गैप लेके चल रही है।
जब इतना गैप लेके चलती है तो इंडिपेंडेंट विचारों के रहते हैं इंसान शुरू से ही, और काफ़ी जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में और फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखा रही है। इस प्रकार की रेखाएं जब ब्रेन लाइन को जाकर के यहाँ टच करती हैं और काटती हैं तो ये ब्रेन की टेंशन्स को बढ़ाती हैं। जब ये ब्रेन को यहाँ पर टच करेंगी तो ब्रेन की टेंशन बढ़ेगी। जब ये यहाँ पर हार्ट तक आएंगी रेखाएं तो हार्ट की समस्या मतलब तो दिल पे दबाव भी पैदा होगा। ये जो इनिशियल एज के जो ये स्ट्रेस हैं यहाँ ब्रेन के, ये आप यहाँ से भी देख पा रहे हैं, जो कि इनिशियली इनके इन्फैचुएशंस वगैरह के फ्लर्ट इन्फैचुएशंस के जो स्ट्रेस रहते हैं। इन्फैचुएशंस हम लोग इस साइड से देखते हैं इनिशियल स्टेज, लेकिन ये जो लाइन है हमारी इस साइड से शुरू होती है एज के हिसाब से। तो अभी हम एज के हिसाब से यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो जहाँ पर ये काला होना भी शुरू हो गया और ये यव के साइन बनने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत का। ये सारी मेंटल टेंशन्स आपको देते हुए लग रहे हैं, जो कि हार्ट पे काफ़ी स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा। तो जो बीमारियां मैंने पहले आपको बताई उनमें आप ज़रूर ध्यान रखें, आँखों से रिलेटेड और अस्थि से रिलेटेड। जब इस प्रकार से लाइन निकल के ये द्विशाखित हो जाए, एक शाखा उसमें से देखे चंद्र क्षेत्र को और एक देखे आपके मंगल क्षेत्र में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है। यदि देखिए ये आपको देती है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इस तरह की पावर देती है, और ये आपको देती है प्रैक्टिकल अप्रोच। यदि आप किसी सिचुएशन में फंस भी जाएं तो अपना इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी लगाकर आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ये आपको हिम्मत देती हुई लाइन नज़र आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन है जो यहाँ पर दो एरियाज़ में जाके ऐसे स्प्लिट हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती हैं। फेट लाइन से पहले देखते हैं मून एरिया पर ये लाइंस क्या कहती हैं। ये मून एरिया पर जितनी भी लाइंस हैं ये आपकी ट्रैवल लाइंस हैं। जितने भी इम्प्रेशंस हैं ये ट्रैवल के इम्प्रेशंस हैं, और आप ये बिज़नेस के लिए ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये अल्टीमेटली जाके ये आपकी फेट लाइन के साथ जुड़ते हैं। इस प्रकार की रेखा जब क्लियरली इस प्रकार आके जुड़ती है यहाँ पर, तो आपको फॉरेन सेटलमेंट के योग बनाती है। अब योग बनाने से मतलब ये है कि आप वहाँ पर जाकर रहते हैं लंबे समय तक, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आप देख पा रहे हैं, इस तरह का क्रिस क्रॉस और यहाँ पर डार्क हो जाना, तो ये आपको किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में लीगली डालता ही है। तो इससे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिचुएशन जो है काफ़ी क्रिटिकल यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, और काफ़ी लंबे एरिया तक। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ तक, ये इस प्रकार से काफ़ी बड़ा एरिया है जो लाइफ स्पैन का जो इसने घेरा है। आइए देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती है। आपकी फेट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है इस प्रकार से, ये दो लाइन से स्टार्ट हो रही है और ये ऊपर इस प्रकार जाती है। जब मून एरिया से स्टार्ट होती है फेट लाइन, इंसान बाहर से ही काम करता है ज़्यादातर, और शादी के बाद ज़्यादा सफल होता है या आगे बढ़ता है, या बिटिया के जन्म के बाद भी देखा जाता है, क्योंकि ये लेडी फैक्टर दिखाता है। या तो बिटिया का जन्म होगा तो आप उस टाइप से आगे बढ़ेंगे, या शादी होगी तो उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह का फैक्टर यहाँ से देखा जाता है जब मून से आपकी फेट लाइन स्टार्ट होती है। देखिए जब हम यहाँ पर इस एज पे पहुँचते हैं तो आपका तकरीबन 40 का एरिया आ जाता है। ये 40 का एज रहता है, एज स्पैन। अब यहाँ पर आप 37 से ही देख रहे हैं, 37, 38, 39, 40, ये आस्ते आस्ते कम होती चली गई इनकम। 40 पर बिल्कुल ही इनकम यहाँ से, जैसे यहाँ पर भी आप देखें 40 के बाद का भी एरिया आप देखते हैं 44 तक, 45 ईयर्स तक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से भरा था। फिर इसके बाद एक रेखा आती है, इसको ज्वाइन करती है, ये आपकी ट्रैवल की रेखा है। तो ये आपने ट्रैवल किया या किसी ने सपोर्ट किया है, किसी भी प्रकार से आप इस सिचुएशन से बाहर आते हैं। तो सेम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप 43, 44 के आसपास ये बाहर आ पा रहे हैं। सेम आप इधर को देखें तो इधर से आप बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं ये आपको एक स्ट्राइक मिलती है, ये 45 के आसपास की स्ट्राइक है। फिर से आप वहीं स्क्वायर वन पे आ जाते हैं। यहाँ से भी आप देख लें, ये स्ट्राइक मिल गई, यहाँ से भी इतना ही ग्रो कर पाए और स्ट्राइक मिल गई यहाँ से। तो यहाँ पर क्या चाहता है आपका
445 के आसपास, और फिर आपका स्ट्रगल का पीरियड ये शुरू हो जाता है, जहाँ पर ये आप बिंदु बनते हुए देख पा रहे हैं, ये डार्क होते हुए देख पा रहे हैं। तो ये 50 का एरिया यहाँ पे आ जाता है। इस प्रकार की रेखाएं आपको एक्सपेंसेस देती हैं, लॉसेस देती हैं, ये सब है। कॉन्टीन्यूस लॉसेस एंड एक्सपेंसेस यहाँ पर लगे हुए हैं। ये 51 की रेखा है, फिर से आपको लॉस देती हुई नज़र आ रही है। 52 पर भी ये लॉस देती हुई नज़र आ रही है, एक रेखा पीछे से आ रही है। तो एक्चुअली आप 52 के बाद थोड़ा सा क्लियर आउट होते हैं यहाँ पर। 52 से 60 पर आप क्लियर आउट हैं। 52 तक ये जो आपके साथ संभावनाएं बनी हुई हैं, ये बनी रहेंगी। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये प्योर इनकम का यहाँ पर आकर लॉस होता है। यहाँ पर हम होते हैं 60 ईयर्स के, 60 और ये 50 का एरिया ये आ जाता है बीचों बीच 50। और 50 में अगर आप यहाँ देखते हैं 52 पे आप क्लियर आउट हो रहे हैं, तो इधर भी 52 के आसपास की ये रेखा 51 और 52 से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। तो 52 तक आप ये समझिए कि यहाँ पर आपको सिचुएशंस को भाग्य रेखा भी यही कहती है और आपका लाइफ लाइन भी यही कह रही है। 52 ईयर्स का स्पैन दिखा रही है, जहाँ पर आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं इन सब चीज़ों से, और फिर आप आगे बढ़ेंगे। ये रेखाएं क्योंकि अभी बहुत ही लाइट उस पर इम्प्रेशंस पर हैं, मैं आपको इसका उपाय ज़रूर अभी दे दूंगा। आप वो उपाय करें। 3 महीने के बाद ही हम दोबारा से एनालाइज करेंगे इस हैंड को और देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी ग्लूमी है। केतु से जब इस प्रकार से रेखा ऊपर उठती है तो इंसान अपने बलबूते से काफ़ी ऊपर उठता है और पैसा कमाता है। तो ये सब रेखाएं आपकी ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन बन गई है उसको पार पाना बहुत ज़रूरी है, और वो हम पार पा लेंगे। आप मुझसे ये उपाय ले लेना। यदि हम अब इनकी लाइफ को एनालाइज करते हैं यहाँ से, तो ये पीछे से देखिए काफ़ी सारी राहु रेखाओं ने इन्हें काटा है। ये वाला स्पैन है जो इनिशियल बचपन का जो स्पैन रहता है 20-21 साल का, वो है। उसके बाद ये यहाँ पर फिर स्ट्रेस, फिर ये रेखा एक पीछे से आती है यहाँ पर, ये स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस देती हुई रेखाएं हैं। 27-28 साल की उम्र में, ये 26-27 साल की उम्र में यहाँ पर ये ट्रायंगल बनता है। तो कोई ना कोई चीज़ अच्छी भी होती है, लेकिन स्ट्रेसफुल है ये सारा एरिया। फिर ये आगे बढ़ते हैं आप लाइफ में, फिर से एक ग्रोथ आती है, ये आती है 27-28 साल की उम्र में। फिर आप 30 के आसपास से पहले यहाँ पर आप या तो स्थान का परिवर्तन होता है, कुछ भी होता है। ये 27-28 साल की उम्र ही दिखा रही है, तो स्थान का परिवर्तन भी होता है ऐसे में लोगों का। तो ये लाइफ लाइन अलग से देखिए यहाँ से होके चलती है, तो ये स्थान परिवर्तन देती है। फिर आगे बढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए इंसान बाहर भी जाता है, तो इस प्रकार के ट्रायंगल्स भी बना रही है। तो घर पे अच्छी चीज़ें भी होती हैं और इंसान ग्रोथ भी लेता है, लेकिन साथ के साथ ये पीछे से रेखाएं इन्हें काटती रही हैं, जो कि शायद इन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा उस टाइम पर। ये फिर ये 36-37 का एरिया आ जाता है, जो कि यहाँ पर आप ये देखिए कि इनकम आपकी ब्लीक होनी शुरू हो जाती है। ये आस्ते आस्ते 40 तक फिर ज़ीरो हो जाती है। ये यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो एकदम से देखिए इनकम बहुत कम हो जाती है यहाँ पर। 40 तक पहुँचते पहुँचते इनकम में ये देखिए यव के साइन बने हुए हैं, 1 यव, 2 यव, 3 यव, ये चौथा ये है। तो ये इनकम, ये इतनी परेशानियाँ देते हुए यहाँ पे इनकम आपकी ज़ीरो कर देता है अल्टीमेटली। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है, लाइफ लाइन पे भी और आपकी फेट लाइन के ऊपर भी। फिर आप आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी पहले डिस्कस हुआ, यहाँ तक का एरिया यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ तक का ही ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये 43, 44 का 45 तक का एरिया है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये 52 पे जाके आप क्लियर होते हैं। बीच में सारे एक्सपेंसेस वगैरह ये सब दिखा रहा है। तो सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। मैं आपको इसका उपाय ज़रूर देता हूँ, आप उपाय कीजिए। फिर 3 महीने के बाद हम दोबारा से इस हाथ को देखेंगे। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। सेहत के बारे में आपने पूछा। सेहत हाँ काफ़ी डिस्टर्ब्ड है आगे, और इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सूर्य रेखा भी यही बताती है यहाँ पर, और ये रेखाएं भी यही बता रही हैं, और यहाँ पर आने वाला एक तिल भी यही बता रहा है। तो आपको बहुत सतर्कता से काम करना पड़ेगा अपनी सेहत के साथ।
और एक्सरसाइज वगैरह आप ज़रूर कीजिए। जो मैं आपको उपाय दे रहा हूँ वो आप ज़रूर करें, उससे भी सेहत को आपको फ़र्क पड़ेगा और इनकम में भी फ़र्क आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा फ्यूचर के लिए। और एनालिसिस को पूर्ण करते हुए अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।